ओम शांति। आज 3 फरवरी 2026 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबका अटेंशन दिलाया कि बच्चे याद से विकर्मा जीत बनते हैं, याद से आत्मा पावन बनती है। याद की यात्रा कहीं ठहर ना जाए, इस बात का ध्यान रखना है। याद की यात्रा में ना तो थकना है ना रुकना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। बाबा ने समझाया कि तुम्हें जरा भी गफलत नहीं करनी है। कई बच्चे सोचते हैं तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। बाबा कहते ख्याल आया तो गिर पड़ेंगे। तुम खुदाई खिदमतगार हो, तुम्हें खुदा का परिचय सबको देना है। पारलौकिक बाप की पहचान सबको देनी है। जब सबका संबंध पारलौकिक बाप से जुड़ जाएगा तो जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा। साथ साथ बाबा ने कहा विघ्नों से घबराना नहीं, विघ्नों में निरंतर आगे आगे बढ़ते जाना, क्योंकि विघ्न आपकी लगन को बढ़ाने आते हैं, आपकी लगन को चेक करने आते हैं। चेक करो आज के दिन में मेरी याद की यात्रा कैसी रही, कितनी देर मैंने याद किया। माया के तूफान कितने भी आए, उन तूफानों में विजयी बनने का साधन एक बाबा की याद है। एक जन्म में 21 जन्मों की कमाई करते हैं तो जरा भी अलबेले नहीं होना। बाबा कहते जो बच्चे निरंतर पुरुषार्थ करते हैं, निरंतर याद करते हैं, उनकी खुशी भी निरंतर बढ़ती रहती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, मीठे बच्चे तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से तुम विकर्मा जीत बनेंगे। तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से तुम विकर्मा जीत बनेंगे। क्वेश्चन है कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे। खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे। कई बच्चे समझते अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ा ही है। कल कल करते मर जाएंगे, ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे। ये ख्याल आया और गिर पड़ेंगे, फिर कर लेंगे, ऐसे पोस्टपोन करते रहेंगे तो बाबा कहते गिर पड़ेंगे। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सैल्वेज करने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। जो खुदाई खिदमतगार बच्चे हैं वो रूहों को सैल्वेज करने की, पतितों को पावन बनाने की सेवा निरंतर करते रहेंगे। गीता ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ये तो बच्चों को समझाया निराकार बाप साकार बिगर कोई भी कर्म नहीं कर सकते, पार्ट बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। योग बल से बच्चों को सतो प्रधान बनना है, फिर सतो प्रधान विश्व का मालिक बनना है। ये बच्चों की बुद्धि में है। कल्प कल्प बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, यानी मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे अब बदलकर शूद्र पतित बन गए। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता सुख शांति सब थी। ये 5,000 वर्ष की बात है। एक्यूरेट हिसाब किताब बाबा बैठ समझाते, उनसे ऊंच तो कोई है नहीं। सृष्टि व झाड़ जिसको कल वृक्ष कहते हैं, उसके आदि मध्य अंत का राज बाबा बता सकते हैं। कल वृक्ष के बारे में बाबा बता सकते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था अब प्रायलोप हो गया। देवी देवता धर्म तो भी रहा नहीं, देवताओं के चित्र जरूर हैं। ये भारतवासी जानते सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बोले शास्त्रों में ये भूल कर दी, कोई भी जानते नहीं गीता ज्ञानदाता कौन है।
रचयिता एक ही बाप है, उन्हें ही सबका सदगति दाता कहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर है संगम युग। कलयुग में है पतित, सतयुग में है पावन। कलयुग में है पतित, सतयुग में है पावन। सतयुग होगा तो जरूर कलयुग विनाश होगा, विनाश से पहले स्थापना होगी। सतयुग में तो स्थापना नहीं होगी, भगवान आएगा ही तब जब पतित दुनिया है। सतयुग तो है ही पावन दुनिया, पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने भगवान को आना पड़ता है। अब बाबा सहज से सहज युक्ति बताते, देह के सब संबंध छोड़ देही अभिमानी बन, बाप को याद करो। कोई एक तो पतित पावन है ना, भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान है, भक्तों को ज्ञान देते हैं। पतित दुनिया में ज्ञान सागर आते हैं पावन बनाने के लिए। पावन बनते हो योग बल से। अटेंशन देंगे, आत्मा कैसे पावन बनती है? योग बल से। बाप बगैर तो कोई पावन बना ना सके, ये बातें बुद्धि में बिठाई जाती औरों को समझाने के लिए। घर घर में संदेश देना है, ऐसे नहीं कहना भगवान आया है, बहुत युक्ति से समझाना है। सीधा ही नहीं कहना, पर युक्ति से समझाना है। बोलो, वो बाप है ना, एक अलौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप। दुख के समय पारलौकिक बाप को याद करते हैं, सुख धाम में कोई भी याद नहीं करते। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख ही सुख था, प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। बाप का वर्षा मिल गया, फिर पुकारते क्यों हो? आत्मा जानती हमें सुख है, ये तो कोई भी कहेंगे वहां सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए तो सृष्टि नहीं रची, ये बना बनाया खेल है, इसका पार्ट पिछाड़ी में 2-4 जन्म लेते हैं, जरूर बाकी समय शांति में रहेंगे। बाकी ड्रामा के खेल से ही निकल जाएं, ये हो नहीं सकता। खेल में तो सबको आना होगा। 1-2 जन्म मिलते हैं तो बाकी समय जैसे कि मोक्ष में है। आत्मा पार्टधारी है, कोई आत्मा को ऊंच पार्ट मिला हुआ है, कोई को कम। ये भी तुम जानते हो, गाया जाता ईश्वर का कोई अंत नहीं पा सकते। बाबा आकर अंत देते हैं, रचता रचना के आदि मध्य अंत का। जब तक रचता खुद ना आए तब तक रचता और रचना को जान नहीं सकते। बाप आकर बताते, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं, मैं जिसमें प्रवेश करता हूं अपने जन्मों को नहीं जानते, उनको बैठ 84 जन्म की कहानी सुनाता हूं। निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन में आते हैं, ब्रह्मा को भी बैठकर 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। कोई के पार्ट में चेंज नहीं हो सकती, ये बना बनाया खेल है, ये भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। अच्छी रीति समझने के लिए 7 रोज की बैठी है। भागवत आदि भी 7 दिन रखते हैं। यहां भी समझ में आता, कम से कम 7 दिन के सिवाय कोई समझ नहीं सकेंगे। कोई भी नया आता है तो उसको कोर्स कराया जाता, 7 दिन अलग टाइम दिया जाता। बाबा कहते हैं अगर कोर्स कराएंगे तभी उनको बेसिक बातें समझ में आएंगी, कम से कम 7 दिन के सिवाय कोई समझ नहीं सकेंगे। कोई कोई तो अच्छा समझ लेते हैं, कोई कोई 7 रोज समझकर भी कुछ नहीं समझते, बुद्धि में बैठता नहीं। कह देते हम तो 7 रोज आए, हमारी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। ऊंच पद पाना नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। अच्छा, फिर भी उसका कल्याण तो हुआ, प्रजा तो ऐसे ही बनती है। बाकी राज भाग लेना उसमें गुप्त मेहनत है। बाप को याद करने से भी कर्म विनाश होते हैं। अब करो या ना करो, परंतु बाप का डायरेक्शन ये है, प्यारी वस्तु को याद किया जाता है। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, पतित पावन आओ। अब वो मिला है, कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। मुझे याद करो, बाबा कहते हैं मुझे याद करेंगे तो कट उतरती जाएगी। बादशाही शायद थोड़ी मिल सकती है, कुछ तो मेहनत होगी ना। याद से ही मेहनत है, याद में ही मेहनत है।
मुख्य है याद की यात्रा। बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। पूरा याद न करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। योग बल से विकर्माजीत बनना है। आगे भी योग बल से ही विकर्मों को जीता। जो भी विकर्म है उनको जीतने का तरीका है योग बल। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग अंत में कोई भी पवित्र नहीं है। इसमें तो साफ है ये गीता ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवान वाच भूले तो होती रहती हैं, बाबा आकर अभूल बनाते हैं। भारत के जो भी शास्त्र हैं वो भक्ति मार्ग के हैं। बाबा कहते मैंने जो कहा था वो किसी को पता नहीं, जिनको कहा था उन्होंने पद पाया। 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई, फिर प्रायलोप हो जाता। तुम ही चक्र लगाकर आए हो। कल्प पहले जिन्होंने सुना वही आएंगे। अब तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य को देवता बनाने का। अब तुम जानते हो दैवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है। वो लोग फिर झाड़ों का सैपलिंग बहुत लगाते हैं। बाबा आकर कंट्रास्ट बताते हैं। बाप दैवी फूलों का बगीचा बनाते हैं। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। दिखाते हैं कौरव क्या करत भे, पांडव क्या करत भे, उनके क्या प्लान है, तुम्हारे क्या प्लान है। वो अपना प्लान बनाते हैं कि दुनिया बढ़े नहीं, फैमिली प्लानिंग करें, मनुष्य जास्ती ना बढ़े, उसके लिए मेहनत करते रहते हैं। बाबा तो बहुत अच्छी बात बताते हैं। अनेक अधर्म विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना संगम पर होती है। सत्यों में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और इतनी फैमिलीज थी नहीं। भारत में कितनी फैमिलीज हैं, गुजराती फैमिली, महाराष्ट्रियन फैमिली। वास्तव में भारतवासियों की एक फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिलीज होंगी तो जरूर आपस में फिर खिचपिच होगी, फिर सिविल वार हो जाती, फैमिली में भी सिविल वार हो जाती। जैसे क्रिश्चियन की अपनी फैमिली है, उनकी भी आपस में लगती है। आपस में दो भाई नहीं मिलते, पानी भी बांटा जाता। बाबा कहते अब तुम बच्चों को बाबा नई दुनिया में लेकर जाते हैं, वहां एक धर्म एक राज्य होता है। बड़े बड़े लोग जो भी कहते हैं कि अब ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, परिवर्तन तो होना ही है, नई दुनिया आनी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होनी ही है। बाप स्वयं आकर राजयोग सिखाते हैं। देवी देवता धर्म अब प्रायलोप है, चित्र भी बने हैं। बाबा कहते कल्प पहले माफिक जो विघ्न पड़ने होंगे वो पड़ेंगे। पहले थोड़ा ही पता पड़ता है, फिर समझा जाता कल्प पहले भी ऐसा हुआ था। ये बना बनाया ड्रामा है, हम ड्रामा में बंधे हुए हैं। याद की यात्रा को भूल नहीं जाना, इसको परीक्षा कहा जाता। याद की यात्रा में ठहर नहीं जाना, थक जाते हैं। गीत है ना, रात के राही थक मत जाना। इसका अर्थ कोई समझ ना सके। यह है याद की यात्रा, जिसमें रात पूरी हो दिन आ जाएगा, आधा कल पूरा हो सुख शुरू होगा। बाप ने ही मन मनाभव का अर्थ समझाया है। बाबा आते हैं तो कहते मन मनाभव, इसी से तुम्हारा कल्याण होना है। गोया हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेंगे वर्षा भी उनको मिलेगा। याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो ना सके। अब तुम्हें समझाया जाता ये बेहद का बाप है, बाप से वर्षा मिला था। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए, पुनर्जन्म का हिसाब है। कोई समझते नहीं कि 84 जन्म कौन लेते हैं, अपने ही श्लोक आदि बनाकर सुनाते हैं। गीता वही, टीकाएं अनेक लिख दी। गीता से तो भागवत बड़ा कर दिया। गीता में है ज्ञान, भागवत में है जीवन कहानी, चरित्र। वास्तव में बड़ी गीता होनी चाहिए। ज्ञान का सागर बाप है, उनका ज्ञान तो चलता ही रहता है। वह गीता तो आधे घंटे में पढ़ लेते हैं। तुम ये ज्ञान तो सुनते ही आते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास अनेक लोग आते रहेंगे, धीरे धीरे आएंगे। अभी अगर बड़े बड़े राजाएं आ जाएं फिर तो देरी ना लगे, झट आवाज निकल जाए। युक्ति से धीरे धीरे चलना रहता है,
यही गुप्त ज्ञान, इसको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसे है ये तो तुम ही जानो और ना जाने कोई। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध है, ये युद्ध आप ही जानो और ना जाने कोई। भगवान उवाच, सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। पवित्र बनो तब मैं साथ लेके जाऊं। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है, रावण राज्य से मुक्ति हो जाएगी। तुम लिखते हम शिव शक्ति ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर 5000 वर्ष पहले माफिक 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, ये बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है, तब याद की यात्रा में रहेंगे। मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में होंगी तो याद की यात्रा रहेगी। कोई समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ा ही है। कल मर जाएं तो कल कल करते मर जाएंगे। पुरुषार्थ तो किया नहीं, ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे, ये ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है, अपनी जांच करनी है। कितना बाबा को याद करता हूँ, कितना बाबा की सर्विस करता हूँ, चेक करो। कितना याद करता हूँ, कितनी सर्विस करता हूँ। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना, तुम रूहों को सैल्वेज करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने उसकी युक्तियां बताते। दुनिया में अच्छे बुरे मनुष्य तो होते ही हैं, हर एक का पार्ट अपना अपना है, यह है बेहद की बात। मुख्य टाल टालियां ही गिनी जाती, बाकी तो पत्ते अनेक हैं। बाबा समझाते रहते, बच्चे मेहनत करो। मेहनत कौन सी करनी है? सबको बाप का परिचय दो तो बाप से बुद्धि योग जुट जाए। बाप सब बच्चों को कहते, पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़ा ही पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। ये ज्ञान यज्ञ रचा गया क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा, सब इस यज्ञ में स्वाह हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ये बना बनाया ड्रामा है, विघ्नों से घबराना नहीं। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना। ध्यान रहे याद की यात्रा ठहर ना जाए। पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतानी है। दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतानी है। दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। वरदान है, मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूं, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग मैंने नहीं की। मैं करनहार हूं, करावनहार बाबा है। मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए, इसे कहते सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम तो केवल निमित्त हैं। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। सच्चे सेवाधारी में ये संस्कार नहीं हो सकते। सच्चे सेवाधारी में ये संस्कार नहीं हो सकते। मैंपन और मेरापन। सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तब कर सकता है जब मैंपन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूं, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग मैंने नहीं की। मैं करनहार हूं, करावनहार बाबा है। मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए, इसको कहा जाता सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त बच्चे सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त हैं। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। सच्चे सेवाधारी में संस्कार
हो नहीं सकते। स्लोगन है, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। अव्यक्त इशारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता के लिए स्वयं में समाने की शक्ति चाहिए, इसे दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। सदा एक दो में स्नेह की, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ। गुणग्राही बनो तो एकता कायम रह सकती है। आपके संगठन की शुभ भावना अनेक आत्माओं को भावना का फल देने के निमित्त बनाएगी, उन्हें नई राह मिलेगी। आज हम याद करेंगे, व्यर्थ को समाप्त करने वाली मैं समर्थ आत्मा हूं। समर्थ आत्मा व्यर्थ से सदा मुक्त रहती है। मैंपन से मुक्त रहती है। मैंपन और मेरापन, इससे व्यर्थ बढ़ता ही जाता है। याद करेंगे, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा आपका है। विशेषताएं भी आपकी देन है, सेवा भी आप स्वयं कराते हैं। जहां मैंपन, मेरापन है, मैंपन आते ही व्यर्थ शुरू हो जाता है। जो भी अच्छा कार्य किया, करावनहार ने कराया, त्याग मूर्त बनकर, नाम मान शान का भी त्याग करते हुए ये स्मृति रहे, बाबा करावनहार है, मैं निमित्त हूं, मैं समर्थ आत्मा हूं, सब कुछ बाबा आपका है, मैं भी आपका हूं। शुक्रिया बाबा।